हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट हैं जो कूबर पेडी के अंदर आए हैं। इनको हम गेस्ट ऑफ द डे, गेस्ट ऑफ द वीक, गेस्ट ऑफ द मंथ एंड गेस्ट ऑफ द ईयर भी कह सकते हैं। तो कैसा लग रहा है सर आपको यहाँ पे? जी, बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी दिनों बाद मेरा इधर आना हुआ है। लास्ट टाइम जब मैं आया था तो बस से आया था। इस दफ़ा मैं गाड़ी चला कर आया हूँ और इट वाज विंटर्स और लिटिल बिट लेस वार्मर, बट टुडे इज़ वार्म डे हियर। Yes, it is almost peak of the summer season here. And how was the drive? How many hours you have drive Oh, from drive Adelaide? was good. It was like 900 and something, nearly 1000 kilometers drive, क्योंकि हम उधर से कौन भी गए थे बीच में रास्ते में से पोर्ट अगस्टा से। वहाँ से हम फार्मासिस्ट शहबाज से मिले और वहाँ से कुछ मेडिसिन हमने पिक की थी जो यहाँ चाहिए थी। तो इट वाज गुड ड्राइव। कैंगरूज कोई भी नहीं मिले, गायें बहुत सारी मिली रास्ते में, बहुत सारे ईमूज सही। मिले बहुत सारे, और वो अपना खाना खा रहे थे और हम अपने सीधे निकल गए वहाँ से। बेहतरीन। तो आप, मैंने देखा कि आप रास्ते में फार्मासिस्ट से मिलते हुए आ रहे थे पोर्ट अगस्टा में, जी, कौन में। वहाँ कौन में मैं इत्तेफाक है कि उधर एक फार्मेसी रास्ते में पड़ी, तो उधर मुझे कुछ चीज़ ऐसी याद आई, मैं चला गया अंदर। और थोड़ी देर बाद अंदाज़ा हुआ कि वहाँ एक फार्मासिस्ट थी फ़ीमेल, जिनका नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा था, लेकिन जब उन्होंने ख़ुद बाहर आके मुझे ग्रीट किया, वेलकम किया और मैं पहचानने लगा। मैंने कहा यार मैंने कुछ दिखा, तो वो कहती हैं सर मैं नेहा। मैंने कहा नेहा कक्कड़? कहती हैं नो, नेहा नेहा उनका नाम राबिया है, इंडिया से हैं वो। तो उनकी जॉब हुई थी यहाँ पे और उन्होंने 1-2 दिन वॉल्टियर के तौर पे कुछ वर्क एक्सपीरियंस किया था हमारे साथ एडलेड में। और वो एडलेड में बिल्कुल नई थी उस ज़माने में ना, तो उनका कोई एक्सपोजर नहीं था किस तरह अप्लाई कर रहे हैं, कैसे जॉब करनी है। तो इत्तेफाक से कहीं डिस्कशन के अंदर मैंने उनको बोला कि रीजनल एरिया जो है वहाँ पे आप देख लें, वहाँ पे पोर्ट अगस्टा उधर इसकी पीडी ग्रुप है, चेक कर लें, हो सकता है वहाँ आपको हो सकता है कोई ऑप्शन मिल जाए। तो इत्तेफाक है वो उनकी लक थी, उनको फ़ौरन विद इन अ वीक जॉब हो गई उनकी। अब जैसा कि उन्होंने 2023 के लास्ट में ज्वाइनिंग दी थी अपनी फार्मासिस्ट ड्यूटी की, तो आपको वो कैसी लगी है 1 साल 1.5 साल रीजनल में काम करने के बाद? मुझे पहली बात तो बहुत खुशी हुई देख के कि हमारे नेटवर्क में कोई एक पर्सन था जो एक वक्त ऐसा था कि जब वो ये कह रहा था कि मुझे कुछ भी नहीं पता कैसे जॉब होगी, और अब मुझे उनको वर्क में, प्लेस में, यूनिफॉर्म में देखा तो मुझे पहले तो बहुत खुशी हुई, सीधी सीधी बात है। और कॉन्फिडेंस लेवल, उनकी आइज़ का कॉन्फिडेंस, उनका बात करने का, उनका स्टाफ के साथ इंटरेक्शन मैंने देखा विद इन 5 मिनट्स, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि कितनी जल्दी हमारे ओवरसीज़ के लोग जो हैं वो यहाँ आके ग्रैप्स कर लेते हैं अगर अपॉर्चुनिटी मिले उनको। जी बिल्कुल। तो इसी तरह ही आप कूबर पेडी तक भी आए, कूबर पेडी से आगे भी टेनेंट क्रीक, ओ यस, टेरेंट क्रीक में हमारे दोस्त पाकिस्तानी काम कर रहे हैं द टेरेंट क्रीक में। एंड somebody came here and he has met that pharmacist अरे in the वाह, pharmacist and he told me ओके, about him. अरे वाह। तो रीजनल के अंदर अपॉर्चुनिटी के बारे में सर क्या कहते हैं जो आप अभी देखते हुए आए अरे हैं, भाई जो आगे रीजनल देखते में हैं? काम इतना है कि वो जो बैठे हुए कहते हैं ना 2000 लोग बैठे हुए हैं जिनको जॉब ही नहीं मिल रही। 6500 तो फार्मेसी हैं ऑस्ट्रेलिया में, सबको जॉबें मिल जाएंगी अगर सही तरीके से ढूंढेंगे आप। और जॉब की डिमांड, अभी मैं एक वेबिनार में था जिसके अंदर ज़्यादातर यहाँ के नेटिव्स थे, गोरे थे। जी जी। तो वो बता रहे थे कि फार्मासिस्ट की जॉब्स बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं फार्मासिस्ट की। तो जॉब्स के हवाले से मैंने जितना ऑब्ज़र्व किया है इस सारी चीज़ों को, तो वो फेयरली यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। और जो बंदा यहाँ पे आ जाता है, फार्मासिस्ट होता है, इवन जो लोग यहाँ पे रहते हैं, सर इरफान उनको मोटिवेट करते हैं कि आप कैप्स कर लें, अब आगे ओपरा करेंगे वो लोग, तो वो उनको जॉब्स मिलती हैं यहाँ पे इजीली, कोई उनको मसला तो नहीं होता। देखिए और मौसम की बात थोड़ी सी मैं करना चाहूँगा, इस वक्त बड़ा गर्म मौसम है। ऐसा मौसम मुल्तान में भी होता है, सादिकाबाद में भी होता है, तो वहाँ क्या हम नहीं रहते, ये वहाँ से भाग जाते हैं हम। ठीक है, अब ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के ये वो इलाके हैं जहाँ पे शायद लोग ज़्यादा नहीं रहते, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ हमारे जैसे लोगों को काम की मिल तो रही हैं। आपको पैसा तो मिल रहा है काम करने का और आपकी प्रोफेशन के अंदर आप ग्रो कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। अब कल जब वो मिली मुझे नेहा, तो मैंने उनको पूछा कि भाई आपका वीज़ा वगैरह कौन सा, तो उन्होंने मुझे बताया वीज़ा के बारे में। तो मैंने कहा कि आपको पता है रूरल डॉक्टर वर्कफोर्स एजेंसी एक है जो प्रोफेशनल जैसे आपरा के साथ जो होते हैं उनको एक अच्छा खासा सपोर्टिव फंड देती है अगर आप रीजन में आकर रिलोकेट हो रहे हैं। तो मैंने उनको उसका लिंक भेजा
तो हो सकता है अगर उनकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए तो उनको $5,000 जो है वो उनको वहाँ से बैठे बैठाए मिल जाए। तो इस तरह के पर्क्स भी हैं आपके आगे आने वाली लाइफ के अंदर। तो इट्स नॉट अबाउट जस्ट कि आप ही सेक्रीफाई करेंगे अगर आप इस रीजन में आके काम करेंगे, इसके अलावा आपको रेम्यूनरेशन काफ़ी सारी है। तो ये गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं जो कि एरिया वाइज डिवीजन की हुई है गवर्नमेंट ने, सब टू स्केल ऑफ द 7, और उसी हिसाब से ये फंडिंग करते हैं फार्मासिस्ट को भी, प्रोफेशनल्स को और भी मेडिकल प्रोफेशनल्स को, और जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती हैं, फार्मेसीज होती हैं, उनको भी ये सपोर्ट करती है गवर्नमेंट इसके अंदर। बिल्कुल। तो सर आपने मौसम की बात की है, तो